हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियोस के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों आज से मैं जो है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए यानी जो सेशन 2022-23 का जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है उसके एडमिशन को लेकर के मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा और साथ ही साथ एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो बातें। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि लास्ट ईयर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने HRM कोटा निरस्त कर दिया यानी कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए HRM कोटा के थ्रू अप्लाई किए थे उन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए और बहुत से बच्चों का जो है एडमिशन ना होने की वजह से उनका साल भी खराब हुआ है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि HRM कोटा में अभी एडमिशन को लेकर कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है तब तक अभी आप ये मान के चलिए कि अभी सिर्फ MP कोटा के थ्रू ही एडमिशन्स होंगे और जो अदर कैटेगरीज हैं उसके थ्रू ही एडमिशन होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आप सबको बता देता हूं कि MP कोटे के थ्रू जो एडमिशन के लिए जो अप्लाई करते हैं उसका टाइम होता है नवंबर से लेकर के फेब लास्ट तक या मार्च तक भी MP कोटा के थ्रू एडमिशन होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो MP कोटे के थ्रू अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपके 99.9% चांसेस है कि आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो कंफर्म है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके एरिए में, आपके क्षेत्र में जो भी MP हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, तो आप उनके कार्यालय में जाएं, वहाँ पर जो स्टाफ है उनसे टच में रहें, उनसे पता करते रहें कि क्या जो MP कोटे के थ्रू केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते हैं उसके टोकन आ गए हैं क्या, तो आप उसके लिए तैयार रहें और उनके टच में रहें ताकि जैसे ही उनके पास टोकन्स आएँ आप तुरंत एप्लीकेशन लिख करके या जो भी वहाँ के फॉर्मेलिटीज़ है, कागज जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं उसको आप फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें और जो टोकन है वो आप लें या आप एप्लीकेशन वहाँ पर दें ताकि आपके बच्चे का जो एडमिशन के लिए जो सीट है वो रिज़र्व हो जाए। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं उनके लिए MP कोटा जो है सबसे बेस्ट है। आप सबसे पहले इसी कोटे के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप MP कोटे के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपके बच्चे का एडमिशन लगभग तय होता है। और दोस्तों एक और बात बताता हूँ कि मैं आगे जो अभी और वीडियोस बनाऊँगा, मैं अभी कोशिश करूँगा कि मैं डेली एक नई वीडियोस केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड बना करके आप सबसे शेयर करूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नए नए टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बना करके आपसे शेयर करूं और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो लास्ट ईयर यानी सेशन 2021-22 में जो पेरेंट्स ने जो गलतियां किए थे, जो कि मतलब कैटेगरी वाइज कुछ गलतियां किए थे या फॉर्म भरने में गलतियां किए थे, जिसकी वजह से कि एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी उनके बच्चों के एडमिशन नहीं हुए थे, तो जो पेरेंट्स ने गलतियां किए थे उन सब के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपने फॉर्म भरते टाइम क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो मैं आगे जितने भी वीडियोस बनाऊंगा उन सब में आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई वीडियोज़ देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, और यदि पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें सबसे पहले मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें क्योंकि मैं अभी लगातार केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड वीडियोस बना करके आप सबसे शेयर करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैं वीडियोस बनाऊं उससे आप सबकी हेल्प हो और आपके बच्चे का एडमिशन जो है आसानी से और बिना किसी गलती के हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।